नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइड। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो खबरें बहुत सारी हैं, मगर सबसे पहले देखेंगे क्या है अब तक की हेडलाइंस। दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का हुआ निधन। काफी समय से चल रहे थे बीमार। 95 वर्ष की आयु में हुआ निधन। सांप्रदायिक विरोधी बिल पर मचे बवाल के बाद सरकार ने रखा अपना रुख। बिल पर होगा जरूरी संशोधन, इसी सत्र में पास कराया जाएगा बिल। जस्टिस ए के गांगुली की बड़ी मुसीबतें, गठित जांच टीम ने सौंपी रिपोर्ट। गांगुली को पाया पहली नजर में दोषी, इंटर्न से छेड़छाड़ का है आरोप। राजस्थान के 8 मतदान केंद्रों पर आज मतदान जारी। शिकायतें मिलने के बाद दोबारा चुनाव। 1 दिसंबर को 199 विधानसभा सीटों पर हुए थे चुनाव। और पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका से हारा भारत। 391 के मुकाबले सिर्फ 217 रन ही बना सकी भारतीय टीम। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका के पहला श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन हो गया है। ये जानकारी राष्ट्रपति जैकब जुमा ने गुरुवार रात को दी। मंडेला 95 वर्ष के थे। फेफड़े में संक्रमण की वजह से उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें उनके घर में ही गहन चिकित्सा सुविधा के दायरे में रखा गया था। जुमा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर वक्तव्य जारी कर कहा, मंडेला नहीं रहे, हमारे देश ने एक महान बेटे को खो दिया। जुमा ने कहा कि मंडेला को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी और राष्ट्रीय झंडा झुका रहेगा। मंडेला का शव प्रिटोरिया स्थित कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार शनिवार को होने की संभावना है। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित मंडेला विश्व के श्रेष्ठ नेताओं में एक थे। वो 2004 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद से सार्वजनिक स्थान पर बेहद कम नजर आते थे। उन्हें 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फुटबॉल विश्व कप में आखिरी बार सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था। जुमा ने कहा कि मंडेला को उनकी इंसानियत ने महान बनाया था। हमने उनमें वो सब देखा जो हम खुद में चाहते थे। देशवासियों, मंडेला ने हमें साथ लाया और हम साथ में उन्हें अंतिम विदाई देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मंडेला, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है। यह कहा जाता है दुनिया भर को रोशनी देने वाले नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जैसी भूमिका निभाई। वहां पर उन्होंने रंगभेदी नस्ल वाले सरकार को हटाकर एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन में बहुत अहम भूमिका अदा की, जिसको लेकर 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में भी रहे। तो कुछ लोगों की बाइट्स हमारे पास आ चुके हैं, जिन्होंने क्या क्या कहा नेल्सन मंडेला के निधन पर। आइए आपको सुनाते हैं। Well, I remember him as a leader who stood for human dignity and freedom, and one who inspired not only his generation, the younger generation of leaders throughout the world, and what he did, particularly the resolute struggle, unwavering commitment to a cause which was very dear to humankind. He shall be remembered with love and respect by generations to follow. The world is much poorer in the demise of Madiba. स्वर्गीय नेल्सन मंडेला एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी को वो अपना आदर्श मानते थे और उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिन्होंने कि रंगभेद आपस में इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने में और साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में पूरी मदद। आधुनिक विश्व के एक इतने बड़े राजनेता थे जो त्याग, सद्भाव की प्रतिमूर्ति थे। मेरा परम सौभाग्य था कि रॉबिन आइलैंड में मुझे उनके जेल के उस सेल को देखने का सौभाग्य मिला जब मैं अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री था, जहां उन्होंने 27 साल गुजारे थे। 27 साल का लंबा कालखंड एक छोटे से सेल में गुजारना, फिर भी दिल में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शिकायत नहीं। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और अपना कालखंड पूरा होने के बाद स्वयं अपनी इच्छा से अपने पद को छोड़ दिया। वो एक बहुत ही बड़े नेता थे और इसमें कोई शक नहीं है
थे। जब हम गांधी जी को देखते हैं तो बिल्कुल वो दुनिया के गांधी थे, और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की रंग भेद के मामले में साउथ अफ्रीका में, ये तो दुनिया में है। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका कभी इससे आज़ाद होता। इसलिए उनका इस दुनिया से जाना तो सबने है, और उनका जाना भी बहुत बड़ा जो है। भारतीय समय के मुताबिक तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, और आप लोगों को इनके बारे में ये भी मालूम है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ काफी लंबा संघर्ष किया, और 27 साल तक वो लगातार जेल में बंद रहे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, उसमें उनको कामयाबी भी मिली। और मैं ये समझती हूँ कि उनकी इस कामयाबी को पूरे दुनिया ने सराहा। Good, I think, peacemaker. I think a very practical, and I think a determined leader. I had a few occasions met him. I really admire. Certainly, I'm one of the admirer. So therefore, at this moment, firstly, very sad. But at the same time, that sadness, I think other people who have sort of same sort of feeling, then we must translate that sadness, translate into determination. We must carry sort of his spirit continue. कि श्री नेल्सन मंडेला अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। मैं समझता हूं कि पूरे राष्ट्र को इसके कारण एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूरे विश्व को एक भेदभाव और साथ ही साथ नाइंसाफी यानी इनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाली शख्सियत नेल्सन मंडेला थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेल्सन मंडेला जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाँ, नेल्सन मंडेला का जो देहांत हो गया, दुनिया का एक अच्छा ईमानदार लड़ाऊ, ऐसा एक सैनिक गया, पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देने वाला आदमी था, आज हमारे से चला गया। उनके दुखद निधन के लिए हम शोक व्यक्त करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व थे नेल्सन मंडेला, जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। जगह जगह से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लोग शोक जता रहे हैं कि हाँ, एक वाकई में एक गांधीवादी व्यक्ति थे जो चले गए इस दुनिया से। उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो राजनीति है, रंगभेद को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, और आज पूरा दक्षिण अफ्रीका शोक लहर में है, शोक लहर डूबी हुई है वहाँ पर, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। पूरे विश्व इस वक्त शोक में है, क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति हम सब ने खो दिया है। अब बात करेंगे सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल की। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर बढ़ते विरोध और संसद में घमासान के बाद केंद्र सरकार इसके ड्राफ्ट में बदलाव को तैयार हो गई है। इस मामले में सरकार के झुकने के पीछे भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ओर से बिल का विरोध करते हुए पीएम मनमोहन सिंह को लिखी चिट्ठी मानी जा रही है। इसी चिट्ठी के बाद गुरुवार को संसद में बिल को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि तब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि बिल इसी सत्र में पास हो जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक बिल पर उपजे विवाद के बीच पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार सभी वैधानिक महत्व वाले कार्यों के लिए सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रही है, और सरकार चाहेगी कि इस विवादास्पद बिल पर सहमति बने। बिल में नए बदलाव के मुताबिक हिंसा के बाद अब केंद्र राज्यों की सिफारिश के बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। इससे पहले के ड्राफ्ट में हिंसा पर केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी तय की गई थी। आपको बता दें, काफ़ी बवाल हुआ है सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को लेकर। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी थी पीएम मनमोहन सिंह को, और कहा था कि बिल लाने का वक्त सही नहीं है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा। जगह जैसे प्रतिक्रियाएं आई पूरे देश भर में नेताओं में, और कल इसको लेकर सत्र भी स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद अब सरकार झुकी। सरकार ने बोला है कि अब इस पर पूरा मंथन किया जाएगा,
और उसके बाद इस बिल को इसी सत्र में पास कराया जाएगा। मतलब बिल पास कराना है। लॉ इंटर्न छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस ए के गांगुली को पहली नज़र में दोषी पाया गया है। हालांकि इसके बावजूद जस्टिस गांगुली के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर मीडिया ने जब जस्टिस गांगुली से पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बहुचर्चित लॉ इंटर्न छेड़छाड़ मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने पाया कि पीड़ित लड़की की शिकायत निराधार नहीं थी। पीड़ित लड़की सचमुच दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के एक कमरे में करीब 2.5 घंटे जस्टिस गांगुली के साथ थी। समिति के मुताबिक पहली नज़र में यह बात सही लगती है कि जस्टिस गांगुली ने उस लड़की के साथ गलत आचरण किया। तो जस्टिस गांगुली की यहाँ पर मुसीबतें बढ़ती हुई और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, सार्वजनिक कर दी है, जिसमें जस्टिस गांगुली को पहली नज़र में दोषी पाया गया है। तो यहाँ बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें अभी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सामने आया ग्वालियर में, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने बच्चे को पैसे का लालच देकर 2 दिन रेलवे की झाड़ियों के पास ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे ने परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये एक गरीब समाज का लड़का है और ठेले में काम करने वाला एक पवन जोशी है, 20 वर्ष करीब उम्र है उसकी। तो उसने भला फुसला के मंगलवार की सुबह उसके साथ में की शाम को 6-7 बजे के बीच में उसके साथ लैंगिक शोषण किया उसका। और इसके बाद वो आज भी भला फुसला के ले जा रहा था। रेलवे छोटी लाइन रेलवे पटरी में एकांत रहता है, रात को गाड़ियाँ नहीं चलती, तो ले जा रहा था। तो आज वो नहीं गया और उसने अपने दादी से इसकी शिकायत की। दादी के साथ वो आया मेरे पास और उसने शिकायत दर्ज कराई है उसका। तो लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोग ऐसी मानवता को तार तार कर देने वाली हरकतें लगातार कर रहे हैं। बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर पुलिस ने किसानों के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से तांबे के तार चुराने वाले अंतर्जातीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी शाहपुर क्षेत्र में किसानों के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को तोड़कर उसमें से 100 किलो तांबे का तार चुरा कर ले गए थे, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं आरोपियों ने महाराष्ट्र के पाल से वन विभाग की तिजोरी तोड़कर 6 लाख रुपए की लूट का खुलासा भी किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम धारा 136 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो कई मामलों में तलाश थी इनकी पुलिस को। उन्होंने गांव में खेतों से तांबे चुराए थे, 100 किलो तांबा चुराया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अंतरजातीय गिरोह है, अंतरराज्यीय गिरोह है ये। गत दिनों अचानक 2 स्थानों पर 5 और 4 डीपी चोरी हुई ग्राम डोंगर गांव में। और चोरियों की वारदात को देखते हुए वहां गश्त की सघनता बढ़ाई गई, जिसमें जानकारी मिली कि एक वाहन MP09 MV। वहीं उमा भारती के बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता अजय सिंह का कहना है कि उमा जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उसे वो चुनाव होने के पहले उठाना चाहिए। एग्जिट पोल आने के बाद बयान देना कहीं ना कहीं किसी दूसरे दल की ओर झुकाव को दर्शाता है। बड़ा हुआ उमा भारती जी को ध्यान में आ जा रहा है, चुनाव के पहले आ जाता, मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना कर लेती तो ज्यादा उचित। चुनाव के बाद व्यापक घोटाले की बात करना, नर्मदा मैया में अवैध उत्खनन की बात करना, रियो टिंटो की बात करना, ये पहले मुद्दे थे, क्यों नहीं उन्होंने कहा? बेतवा लिंक की बात, ये सब मतलब उमा भारती ने आज क्यों कहा
इसका एग्जिट पोल से ज्यादा बड़ा महत्व है। उनको मालूम है कि जमीन खिसक रही है, इसलिए उन्होंने कहा है। ये जो तथाकथित एग्जिट पोल है और जो उसकी बुराइयां आप लोग बता रहे हैं, तो क्या ये उतनी ही बड़ी बीमारी है जैसे पेट में? देखिए, एग्जिट पोल ऐसा है, 2004 में एनडीए को उन्होंने सरकार बना दी थी एग्जिट पोल में, सभी चैनल। 2009 में भी एनडीए की सरकार बना दी थी, दोनों दफे यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार बनी। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में अलग है, जो अब की किया गया है। पेमेंट कहा गया है कि एग्जिट पोल कर दोगे, उसके बाद। वहीं जबलपुर महर्षि कॉलेज की वेलकम पार्टी में एंट्री पास की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें खुलेआम हथियारों का प्रयोग किया गया। इस घटना में दोनों छात्र गुटों पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि कॉलेज में वेलकम पार्टी थी, जिसमें कॉलेज पास कर निकले हुए छात्र भी शामिल होने आए थे। दूसरा पक्ष, जो कि छात्र भी महर्षि कॉलेज में अध्ययनरत हैं, इन्हीं दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कॉलेज के फंक्शन के दौरान दो गुटों में कॉलेज के छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के 4-5 लोग घायल हो गए थे, जिनका उपचार हो रहा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए SMS इनसाइट। नमस्कार।